नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है कि उस समय में जो भी कार्य किया जाता है, हर एक कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है, कामयाबी मिलती है, खुशियां बढ़ती चली जाती है। ठीक इसी प्रकार जीवन में ऐसा समय भी आता है कि हर जगह से दुर्भाग्य मिलता है, परेशानी मिलती है, दुश्मन घेर लेते हैं और एक के बाद एक परेशानियां बढ़ती ही चली जाती है और इसी से घर में गृह कलेश बड़ी ही तेजी से होने लग जाता है और ऐसा लगने लग जाता है कि जिंदगी पूरी तरह से नरक बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, कुछ तंत्र युक्त क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका सही समय पर इस्तेमाल कर लिया जाए तो बुरे समय को भी अच्छे समय में परिवर्तन किया जा सकता है और हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि उसका बुरा समय टल जाए, जल्दी से खत्म हो जाए और अच्छा समय शुरू हो जाए। तो आज के इस वीडियो में ऐसी ही जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं और जब आप इस जानकारी को, इस ज्ञान को जानेंगे तो खुद भी बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार यह दुनिया बिल्कुल चमत्कारों से भरी हुई है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जीवन में जब भी बुरा समय आता है या फिर अच्छा समय आता है तो इसके पीछे का कारण केवल एक ही होता है कि इंसान का जो ऑरा होता है, इंसान के ऑरा में जो गड़बड़ होने लग जाती है तो उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब उसका ऑरा बिल्कुल ठीक हो जाता है तो उसका अच्छा समय भी बहुत ही तेजी से शुरू हो जाता है और जितनी भी तंत्र युक्त क्रियाएं होती हैं या तांत्रिक कार्य होते हैं वह इतने शक्तिशाली इसीलिए होते हैं क्योंकि इन्हीं ऑरा का, इन्हीं एनर्जी का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर एक इंसान का अपना एक अलग ऑरा होता है। जैसे इंसान जो होता है वह आंखों से दिखाई देता है, लेकिन उसका जो ऑरा होता है वह आंखों से दिखाई नहीं देता है। लेकिन जिस प्रकार शरीर बिल्कुल चलता रहता है, इस प्रकार उसका अदृश्य ऑरा भी हमेशा उसके साथ परछाई की तरह बिल्कुल चलता रहता है और इस ऑरा के सात रंग होते हैं। जिस प्रकार इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, ठीक उसी प्रकार ऑरा के 7 रंग होते हैं और यही 7 रंग सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली होते हैं और इसे आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने कमरे में बैठे हुए होते हैं, कुछ कार्य को कर रहे होते हैं और एकदम से कोई आपके कमरे में घुसता है तो आपको तुरंत ही महसूस हो जाता है कि कोई ना कोई कमरे में आया है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति का ऑरा जब आपके ऑरा से टकराता है तो तुरंत आपको पता लग जाता है और यह बिल्कुल अदृश्य रूप से कार्य करता है। और जैसा कि हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है कि इंसान के शरीर में 7 तत्व होते हैं, 7 उसके चक्र होते हैं और हर एक चक्र का अलग ही एक रंग होता है। उन्हीं 7 रंगों से उसके आसपास एक ऑरा तैयार हो जाता है। जो लोग ध्यान आदि वगैरह करते हैं, मंत्र का जाप आदि वगैरह करते हैं या मंदिर वगैरह जाते रहते हैं तो उनका ऑरा बिल्कुल ठीक रहता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर वगैरह नहीं जा पाते हैं, साधनाएं नहीं कर पाते हैं, मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं और काम के लिए उन्हें इधर उधर जाना पड़ता है, तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों से मिलने के कारण उनका धीरे धीरे ऑरा ऐसा बिगड़ता चला जाता है कि उन्हें दुर्भाग्य घेर लेता है। ठीक इसी प्रकार से ऑरा कार्य करता है। अगर ऑरा को ठीक कर लिया जाए तो उसके जीवन में अच्छे किस्मत भी शुरू हो जाते हैं। जैसे मणिपुर जो चक्र होता है, यह धन का चक्र माना जाता है और जिस व्यक्ति का यह चक्र बलवान होता है, ऐसा व्यक्ति जिस भी कार्य में जो धन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे सभी कार्यों में उसे निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होती है। उसकी सफलताओं को कोई रोक नहीं पाता है। ठीक इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्याएं आती हैं, शत्रुओं की समस्या होती है या कोई बीमारी उसे पकड़ लेती है तो इसका अर्थ यह होता है कि उसका जो मूलाधार चक्र है वह बिल्कुल बिगड़ चुका है।
दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र बिगड़ जाता है तो उसके मन में तनाव, घबराहट बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं और फिर शत्रु घेर लेते हैं। जहां भी वह जाता है हमेशा शत्रु लेकर ही लौटता है। और मूलाधार चक्र को अगर बलवान बना लिया जाए तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल निडर होकर जीने लग जाता है और उसके जीवन में जितने उसकी मनोकामनाएं होती हैं वह बिल्कुल पूरी होने लग जाती है। इसीलिए कुंडलिनी विज्ञान में तत्वों की साधना करने पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है। अगर व्यक्ति अपने 7 चक्र को मजबूत कर लेता है तो वह जीवन में हर एक चीज को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि जब भी अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं होती हैं, धन की लगातार परेशानी और हानि होती रहती है, आपको कर्ज लेना पड़ता है, कोई भी कार्य आपका चल नहीं पाता है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपका मणिपुर चक्र बहुत कमजोर है और उसे बलवान बनाने के लिए आपको इस तरह के कार्य करने हैं जिससे आपका अग्नि तत्व बलवान बन सके। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उन लोगों का मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, तीनों नीचे वाले जो चक्र होते हैं वह बलवान हो जाते हैं। इसीलिए सांसारिक जितने भी दुख होते हैं उस पर हावी हो नहीं पाते हैं और वह सांसारिक दुखों को हराकर आगे निकलता ही चला जाता है। इसके अलावा जो लोग त्राटक करते हैं उनकी आंखों में गजब की शक्ति होती है, गजब का तेज होता है, वह किसी भी चीज से भयभीत नहीं होता है और बिल्कुल निडर होकर जीवन व्यतीत करता है। तो अगर आप लोग रोज अपने लिए केवल आधे घंटे का समय निकाल सकते हैं तो दीपक जलाकर बिना कुछ सोचे समझे बस उसे लगातार देखना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी आंखों की जो अग्नि होती है वह जागृत होने लग जाती है, यानी कि आज्ञा चक्र प्रभाव में आ जाता है और आज्ञा चक्र के माध्यम से जो तीनों चक्र हैं, जो नीचे वाले के चक्र हैं, वह बलवान होने लग जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आंखें कमजोर है और अगर वह रोज त्राटक करने लग जाता है तो उसकी आंखों का जो चश्मा का नंबर है वह गिरने लग जाता है, उसकी आंखें ठीक होने लग जाती हैं। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि आंखें जो होती हैं वह सीधा ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। वैसे तो सारी चीज ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निकट आंखें ही ब्रेन से कनेक्ट होती हैं और त्राटक करने से दिमाग शक्तिशाली बन जाता है। और आप इस चीज को देख भी सकते हैं कि जितने साधक होते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनके लिए त्राटक एक बिल्कुल साधारण चीज होती है। वह नित्य प्रतिदिन त्राटक करते हैं, इसीलिए उनकी कंसंट्रेशन पावर और उनका जो ऑरा होता है वह बलवान होता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर टोने, टोटके आदि वगैरह बड़ी तेजी से हो जाते हैं, तो वह भी इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका ऑरा कमजोर होता है। जिस व्यक्ति का ऑरा बलवान होता है तो ऐसे व्यक्ति पर कोई भी तांत्रिक क्रिया कार्य नहीं करती है। तो इसीलिए आपको महीने में 2 से 3 बार जरूर त्राटक करना चाहिए। बल्कि इस चीज को आप स्वयं करके देख सकते हैं कि जब भी आप परेशान हो तो बस त्राटक करना शुरू करें और खुद ही देखें कि कैसे आपकी सारी परेशानी त्राटक में ही समाप्त हो जाती है, यानी कि तुरंत खत्म होती है। दोस्तों, शुरू में जब आप त्राटक नहीं कर पाते हैं तो कुछ चीजों की सहायता ली जा सकती है, अपने पास कुछ चीजें रखी जा सकती है, क्योंकि हर एक चीज का अपना ही एक ऑरा होता है। जब आपका ऑरा बिगड़ जाता है तो कुछ ऐसी ऑरा वाली शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिनका ऑरा बलवान हो। जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि केले की जड़ को, यानी कि केले का जो वृक्ष है उसकी जड़ को आप निकाल कर धारण कर लें। और जो लोग धारण नहीं कर सकते हैं वह अपने जेब में भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो हल्दी का जड़ होता है उसको भी आप निकाल करके और इसे पीस करके अपने आज्ञा चक्र पर तिलक लगाते हैं, तो इससे भी मणिपुर चक्र बलवान हो जाता है। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि हल्दी एक ऐसी वस्तु है जो काफी शक्तिशाली कही जाती है। अगर कहीं पर आपको चोट लगती है, कहीं पर सूजन आती है और उस जगह पर आप हल्दी का पेस्ट लगा लेते हैं तो केवल हल्दी का पेस्ट लगाने मात्र से सूजन और दर्द की समस्या खत्म हो जाती है। तो इस चीज से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हल्दी कितना ज्यादा शक्तिशाली होती है।
दोस्तों, हल्दी को इसीलिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है क्योंकि यह मणिपुर चक्र और अग्नि तत्वों से संबंधित होती है और इसकी जड़ का अगर पेस्ट बनाकर या पाउडर बनाकर रख लिया जाए और रोजाना अपने माथे पर तिलक लगाया जाए और फिर त्राटक किया जाए तो इससे उस व्यक्ति का मणिपुर चक्र बलवान होने लग जाता है। इसके अलावा मूलाधार चक्र को बलवान बनाने के लिए गुड़हल का जो फूल होता है, जो भगवान श्री गणेश को चढ़ाया जाता है, जिसे लाल फूल के नाम से भी जाना जाता है, अगर इस फूल का पेस्ट बनाकर अपने मस्तक पर लगाया जाए, आज्ञा चक्र पर लगाया जाए, तो इससे मूलाधार चक्र जो गड़बड़ होती है वह तुरंत ठीक होने लग जाती है। दोस्तों, जिन लोगों के मूलाधार चक्र खराब होते हैं उन्हें शत्रु बड़े ही जल्दी घेर लेते हैं और उन लोगों को बीमारी की समस्या भी बहुत अधिक रहती है। उनके मन में घबराहट बनी रहती है, छोटी छोटी चीजों से डरने लगते हैं। इसीलिए मूलाधार चक्र का बलवान होना बेहद आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार स्वादिष्ठान जो चक्र है यह ब्रह्मदेव का और भगवान हनुमान का स्थान माना जाता है। तो जिन लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं कि जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, जो अच्छे सपने देखने से भी डरते हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर समझते हैं, तो उनका स्वादिष्ठान चक्र खराब रहता है और इसे बलवान बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान जी के मूर्ति का जो सिंदूर है उसे आज्ञा चक्र पर अगर लगाया जाता है तो उस व्यक्ति में संयम आने लग जाता है। और इस चीज को आप खुद देख सकते हैं कि जो भी लोग हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर अपने मस्तिष्क पर लगाकर रखते हैं उनमें एक गजब का संयम आप खुद देख पाएंगे कि वह छोटी छोटी चीजों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे और ज्यादा इच्छाएं भी उनके मन में उत्पन्न नहीं होगी, जिसके कारण उनके मन में शांति बनी रहती है। दोस्तों, जिस व्यक्ति का स्वादिष्ठान चक्र बलवान रहता है तो उसका जल तत्व भी बलवान होता है और जिस प्रकार जल जो होता है बिल्कुल शांत होता है, निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार उस इंसान का स्वभाव बनने लग जाता है। तो इन चीजों को आप देख सकते हैं कि इन चक्रों का कितना ज्यादा प्रभाव इंसान के जीवन में पड़ता है। इसीलिए इन प्रयोगों को जरूर कीजिए, इससे आपका जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।